This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। उसको स्मरण करने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं उन पर ध्यान देंगे। कुल मिलाकर आज की हमारी ये 30वीं कक्षा है। कक्षा का आरंभ हम करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उन्हें आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत। चलिए, पहला सत्र जो है हमारा वो एक नित्य सत्र है। एक प्रकार से हर बार हम इस सत्र में दोहराते हैं कुछ बातें ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे लोगों को हमें स्मरण क्यों करना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा निधि माता जी से। माता जी, आपका पठन जो है बड़ा शुद्ध और स्वच्छ है, तो कृपा करके आप थोड़ी सी सेवा करें हमारी आज यहाँ पर पढ़ने के बाद। जी। नंबर 1, यह महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 बिंदु हैं और इन 10 बिंदुओं में प्रत्येक बिंदु वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और हर बिंदु में इस बात को संस्तुत किया गया है, इस बात पर बल दिया गया है कि श्लोक स्मरण करने का क्या लाभ है। तो इन बिंदुओं पर यदि हम मनन करें, यदि हम अपना ध्यान आकर्षित करें तो श्लोक स्मरण की प्रेरणा बनी रहेगी। तो इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से हमने सबसे प्रथम कक्षा में गीता श्लोक स्मरण की जो सबसे पहली कक्षा है उसमें विस्तार से बताया है। तो यदि कोई व्यक्ति पुनः उन कक्षाओं को सुनना चाहता है तो वो वीडियो हमारा देख सकता है। अब हम आगे चलते हैं और आज के मूल विषय पर आते हैं। आज का जो श्लोक है वो अध्याय 3 का 27वां श्लोक। श्लोक अब स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है और इस श्लोक में वास्तव में यदि एक पंक्ति में इसका वर्णन किया जाए तो इस तरह से बोला जा सकता है कि अज्ञानी पुरुष स्वयं को कर्ता मानता है। देखिए, ये श्लोक जो है वास्तव में इतना सरल श्लोक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी अपने आप इसको समझने का प्रयास करे या तो वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये वास्तव में भगवत गीता एक संवाद है भगवान और अर्जुन के बीच में। और उस संवाद में
कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी बात को कहने से पहले भगवान ने उसको बहुत बैकग्राउंड देकर समझाया है लंबा चौड़ा। और चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो कई चीजें जो है हमारी समझ में कई बार नहीं आती हैं। ये भी एक कठिन श्लोकों में से एक है, और आज इस कठिन श्लोक की थोड़ा सा गुत्थी सुलझाने का भी प्रयास करेंगे। इस श्लोक को हमें कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इससे हमें एक सामान्य रूप से इसमें जो शिक्षा का तत्व है वो हमारे लिए कैसे लागू होता है वो देखेंगे। पर पहले श्लोक स्मरण, संस्कृत पर ध्यान देंगे, अलग अलग शब्दों के अर्थों पर ध्यान देंगे, और उसके बाद फिर हम जब संदर्भ के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां विस्तार से इसकी पूरी बैकग्राउंड आपको समझाएंगे कि भाई क्या है ये श्लोक वास्तव में, इसमें इतना कठिन क्यों लगता है और हम कैसे समझ सकते हैं। पहले उच्चारण पर आते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो ऐसे जैसे मैंने उच्चारण किया है आप भी प्रयास करें उच्चारण करने का। यहाँ कुछ श्लोक जो है वो संधि में है मूल श्लोक में, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा उनको अलग अलग किया है ताकि अर्थ समझाने में सरलता हो। जैसे विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ और आत्मा को मिला के विमूढ़ आत्मा बना दिया गया है, और कर्ता अहम को मिलाकर कर्ता हम ऐसे करके बना दिया गया है। तो हम थोड़ा सा भिन्न चल रहे हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ समझाने के हिसाब से हमने ये अलग अलग किया है। तो पहले आग्रह करेंगे सबको, जैसा जैसा नाम सबका स्क्रीन पे आ रहा है उसी हिसाब से उसी क्रम में बुलाऊंगा मैं आपको। तो राकेश जी, सबसे पहले आपका नाम है, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। उत्तम प्रभु, उच्चारण बड़ा अच्छा है, सुंदर। पद्मा माता जी, आपकी बारी। जी गुरु जी। जी माता। प्रकृते क्रियाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हाँ, देखिए यहाँ पर माता जी ने वैसे उच्चारण बिल्कुल ठीक किया, कर्ता अहम इति मन्यते। तो यहाँ कर्ता अहम अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए कि इसमें हम एक मात्रा जो है वो जोड़ देते हैं, तो वो 8 वर्णों का जो शब्द है वो 9 का हो जाता है। तो हालांकि मैंने चूंकि अलग अलग करके लिखा है तो आप अलग अलग ही पढ़ेंगी, उसमें आपकी तो गलती नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें हम इनको जोड़ के भी पढ़ सकते हैं, कर्ता हम। अ जो है वो संधि, हाँ, अ जो है वो संधि में गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से विमूढ़ आत्मा की बजाय विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वास्तव में ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता हम, अ जो है वो गायब कर देंगे, कर्ता हम इति मन्य। ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा, वैसे कोई आपकी तरफ से दोष नहीं है। जी निधि माता जी, आपकी बारी। जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हाँ उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुबोध जी, आपकी बारी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहिमिति मन्यते। हाँ उत्तम उत्तम, सुंदर। जयमाला माता जी, आपकी बारी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। उत्तम उत्तम, बहुत सुंदर। जी सुभद्रा माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हाँ, कर्ता हम, यहाँ अ जो है वो आप छुपा सकती हैं, कर्ता हम इति मन्यते। वैसे तो अहम मैंने लिखा है तो आपका पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में यदि आप मूल श्लोक देखेंगे पुस्तक में तो कर्ता हम इति मन्यते। कोई बात नहीं, आप समझ गई होंगी।
दीपा जी आपकी बारी। हे प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हाँ उत्तम जी उत्तम। जीवन प्रभु आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हाँ बड़े बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर। रविंद्र प्रभु जी आपकी बारी। प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। बढ़िया सुंदर। सुमन माता जी यदि उपस्थित हैं वो भी उच्चारण कर सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया उत्तम उत्तम। चलिए सबका हो गया है। अब हम आएंगे श्लोकों शब्दों के अर्थ पर। प्रकृतेः, प्रकृतेः यानी प्रकृति के। उसके बाद क्रियमाणानि, क्रियमाणानि मतलब संपादित होते हैं। उसके बाद गुणैः, गुणैः अर्थात गुणों के द्वारा। और फिर कर्माणि कर्म सर्वशः सभी प्रकार के। तो यहाँ देखिए प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित होते हैं सभी प्रकार के कर्म। यहाँ देखिए संस्कृत का कैसे हिंदी में हमने अनुवाद किया। प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित होते हैं सभी प्रकार के कर्म, या प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ जो ये प्रकृति शब्द है, प्रकृति शब्द को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति देखिए, प्रकृति शब्द के हम सामान्य रूप से 2-3 अर्थ तो वैसे ही समझते हैं, और वो इस संदर्भ में भी उपयुक्त हैं। तो प्रकृति एक तो हम समझते हैं जैसे चारों तरफ जो नेचर हमको दिखाई देती है, पेड़ पौधे आकाश पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि, तो ये प्रकृति इसको भी कहते हैं। प्रकृति का एक जो अर्थ और लगाया जाता है वो है स्वभाव। स्वभाव मतलब जैसे किसी व्यक्ति की कोई प्रकृति होती है, किसी प्रकार का स्वभाव होता है। तो दोनों ही अर्थ वास्तव में फिट बैठते हैं यहाँ पर। अगर हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अर्थ समझने का प्रयास करें तो जैसे 3 शब्द हैं, जीव जगदीश और जगत। जीव मतलब जो जीवात्मा है, आम प्राणी जन है, उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी, लेकिन जीव जब हम बोलते हैं तो उसमें आत्मा यानी कि आध्यात्मिक आत्मा उसको हम बोलते हैं। और जगदीश, जगदीश हो गया भगवान के लिए, या परम आत्मा जो है, हम तो आत्मा है वो परम आत्मा है, परम आत्मा। और जीव जगदीश और जगत। अब ये जो जगत शब्द है इसमें बाकी सब आ गया। जगत में जैसे हमारा शरीर वो भी जगत में आ गया, या हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है, धरती वायु आकाश अग्नि इत्यादि इत्यादि, और जितने भी यहाँ तत्व आपको अपनी जगत में मिलेंगे वो सब जो है वो जगत के अंतर्गत आ गया। तो जगत में आपका जो मकान है, आपका जो वाहन है, आप ये पूरा का पूरा जो दुनिया है, धरती है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में इतने सारे ग्रह हैं, वो सब जगत में आ गया। तो एक तो जीवात्मा हो गई, जीवात्मा मतलब जो हमारी आत्मा है, हम स्वयं हैं। एक परमात्मा हो गए, और फिर जगत। तो जगत में एक तरीके से आत्मा के बाहर जो कुछ है वो सब आ गया। तो प्रकृति के अंदर वो सब चीज जो है वो सम्मिलित की जाती है। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा, अब ये प्रकृति बनी किस चीज की है? ये गुणों द्वारा बनी होती है, गुणों के द्वारा, जैसे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति जो है ये सत्व रजस और तमोगुण से बनकर ये बनती है। तो प्रकृति के गुणों द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। तो अब हम इस चीज को थोड़ा सा बाद में समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान शब्दों के अर्थ पर ही रखेंगे।
तो आशा है आपको प्रकृति भी समझ में आ गया होगा, प्रकृति और गुणों। प्रकृति जो है वो गुणों की बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुण शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और प्रकृति मतलब जो जीवात्मा परमात्मा से अलग जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो ये पहली पंक्ति कहती है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अहंकार, अहंकार, विमूढ़ आत्मा से विमूढ़ चित्त, आत्मा अर्थात व्यक्ति। तो अहंकार, अहंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अहम शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में एक शब्द आता है अहम। तो अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, मेरा, मैं और मेरा। अहम शब्द का अर्थ होता है मैं और मेरा। और अहंकार शब्द का क्या होता है, क्या अर्थ होता है? मैं का भाव या मेरे का भाव या मेरी वस्तु का भाव, जो भी ऐसा भाव हो हमारे अंदर जो मैं इस बात को इस बात का बोध कराता हो, उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार, मेरा मेरा मेरा, मैं, ये जो चीज है ये अहंकार। तो ये अहंकार शब्द कहाँ से आता है? अहम शब्द से आता है। अहम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है तो मैं। तो जो आदमी बहुत ज्यादा मैं या अहंकारी होता है वो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता है, अपने बारे में बात करता रहता है, अपने बारे में ही बखान करता रहता है, अपने आप को ही महान समझता है। तो ये अहंकार, वो शब्द जो है वहां से आता है, अहंकार। तो जिसके अंदर अहम है उसके अंदर अहंकार है। तो ये अहंकार शब्द वहां से आता है। तो अहंकार से विमूढ़ चित्त, विमूढ़ आत्मा। यहाँ पर जो तीसरा है अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा मतलब अहंकार से मोहग्रस्त व्यक्ति या अहंकार से विमूढ़ जो है वो व्यक्ति। कर्ता अहम, कर्ता अहम मतलब अपने आप को करने वाला, कि मैं ही करता हूँ, मैंने ही ये मकान बनाया, मैंने ही ये कामयाबी हासिल करी अपने जीवन में, मैंने ही वास्तव में, यदि मैं ना हूं तो इस दुनिया का काम ना चले, यदि मैं ना हूं तो ये कंपनी बैठ जाए, यदि मैं ना हूं तो मेरा परिवार ना चले। मैं। तो ये अहंकार व्यक्ति का एक गुण होता है या एक ये दुर्गुण होता है। तो और ऐसे व्यक्ति का मानसिकता क्या होती है? सब कुछ मैंने ही किया है, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। करने वाला, कर्ता अहम, करने वाला मैं ही हूँ। इति मन्यते, इस प्रकार वो सोचता है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। देखिए, तो ये प्रकृति के द्वारा अच्छा चलिए ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे जहां हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आशा है आपको शब्दों का अर्थ जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी पूरा पूरा अर्थ समझ में नहीं आया होगा आपको कि भाई इसका वास्तव में हमारे जीवन में क्या उपयोग है, लेकिन वो अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद के साइड में हमने संस्कृत के शब्दों को रखा है और अनुवाद हिंदी में किया है। तो अनुवाद के लिए हम आग्रह करेंगे। जयमाला माता जी, आप आज उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़िए आज हिंदी में जी। प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ चित्त व्यक्ति मैं ही करता हूँ इस प्रकार मानता है। प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। तो इस श्लोक में जो सबसे कठिन जो पंक्ति है समझने में वो ये पंक्ति है, प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। हम तो आज तक सोचते रहे कि भाई जो भी काम करते हैं वो हम करते हैं, हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, हम चलकर वहां गए, हम चलकर हमने किसी वस्तु को उठाया, हमने किसी वस्तु को पकड़ा, तो हम कार्य करते हैं। अब यहाँ भगवान एक ऐसा वाक्य बोल रहे हैं जो हमारी को बड़ा समझ से बाहर है। प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। तो चलिए अभी इस पंक्ति को थोड़ा बाद में समझेंगे, लेकिन दूसरी पंक्ति देखते हैं। लेकिन अहंकार से विमूढ़ चित्त व्यक्ति मैं ही करता हूं इस प्रकार मानता है। तो कोई व्यक्ति जो अहंकारी होता है वो ये सोचता है कि मैं ही करता हूं और कोई करने वाला है नहीं।
और कोई करने वाला है नहीं। अगर मैं अपने जीवन में इंजीनियर बन गया, या अपने जीवन में मैं डॉक्टर बन गया, या मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा कोई राजनेता बन गया, या मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन गया, तो वो मेरी काबिलियत की वजह से था। मैंने मेहनत करी, मैंने परिश्रम करा, मैंने वास्तव में सुबह दिन रात जो है मेहनत करी, और मैं वास्तव में मैं इतना बड़ा आदमी आज जो बना हूं, वो मैं आज अपने बल के बूते पर हूं। लेकिन अहंकार से विमूढ़ चित्त व्यक्ति मैं ही करता हूं इस प्रकार मानता है। तो आपने अपने जीवन में कभी कभी स्वयं भी इस प्रकार का विचार अपने जीवन में आपके मन में आया होगा, ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है। और आप ऐसे लोगों को जानते भी होंगे जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं। आप समाज में कई बार ऐसा हमको अनुभव होता है। तो हम आज इस श्लोक का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में भगवान जो पंक्तियां बोल रहे हैं वो क्या इस संदर्भ में बोल रहे हैं, कैसे समझाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब वो संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ध्यान कीजिए, हमने जो पिछला श्लोक पढ़ा था, उस पिछले श्लोक में हमने किस बात पर चर्चा करी थी? उस पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, वैसा वैसा जो सामान्य जन है उसका पालन करते हैं। तो ये हमने चर्चा पिछली कक्षा में करी थी। तो ये जो श्लोक है 27वां श्लोक, ये उसी संदर्भ में अब भगवान अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, बाकी जो सामान्य जनता है वो उसका आचरण, जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, सामान्य जनता भी उसको ही पालन करती है। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन को वास्तव में दो प्रकार के लोगों के बारे में बता रही है। एक तो व्यक्ति जो होता है, जो श्रेष्ठ होता है वो, और एक जो होता है जो सामान्य जनता होती है, जिसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से जो आगे या ऊपर उन्नत नहीं होती है, उसको सामान्य श्रेणी में वो रखते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को वास्तव में क्या समझाना चाह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति तो होता है वास्तव में अनासक्त। वो अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं होता है, ना ही वो कर्म से आसक्त होता है। वो तो वास्तव में अपने आध्यात्मिक कल्याण के प्रति ही हमेशा सजग रहता है, वहीं आगे बढ़ना चाहता है। और दूसरा प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो होता है आसक्त व्यक्ति। आसक्त व्यक्ति मतलब जो अपने कर्म के फल से भी आसक्त होता है और अपने कर्म से भी आसक्त होता है। तो कर्म का फल से आसक्त होना और कर्म से आसक्त होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक संस्था में नौकरी करता हूं, और उस नौकरी से मुझे कुछ धन संपत्ति इत्यादि मुझे अर्जित करता हूं। तो नौकरी करना तो कर्म हो गया, और नौकरी से मिलने वाला जो फल है वो कर्म का फल हो गया। तो कर्म का फल से आसक्त होना मतलब मैं अपनी सैलरी से आसक्त हूँ, या मैं अपने जो मुझे वहां पर जो मुझे वेतन मिलता है उससे आसक्त हूँ, या जो मैं वहां मुझे सुविधाएं मिलती हैं उससे आसक्त हूँ। और एक तो ये आसक्ति हो गई। दूसरी आसक्ति हो गई कि मैं अपनी नौकरी से ही आसक्त हूँ। नौकरी से आसक्त मतलब मैं जिस तरह का काम करता हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, या मैं और कोई कार्य करता हूँ, तो मैं पढ़ाई कराने से आसक्त हूँ, या मैं अध्यापन के कार्य से आसक्त हूँ। तो ये तो दो तरह की आसक्ति होगी। इसमें जो कर्म फल की आसक्ति होती है वो एक निचले स्तर पर है, और कर्म से जो आसक्ति है वो कर्म फल से आसक्ति से थोड़ा ऊपर है। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को, जैसे उन्होंने ये बताया कि भाई जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जैसा आचरण वो करता है, वैसा ही सामान्य जनता उसका पालन करती है। तो दो श्रेणी के व्यक्ति उन्होंने यहाँ पर उसकी चर्चा शुरू करी है। तो पहले श्रेणी का व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, और जिसके पीछे पीछे जनता चलती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अनासक्त होता है। वो अनासक्ति उसकी कर्म फल से भी होती है और वास्तव में कर्म से भी होती है। वास्तव में उसकी आसक्ति किस बात में होती है? भगवत चेतना में आसक्ति होती है, सेवा करने में आसक्ति होती है। तो इस प्रकार के कार्यों में उसकी आसक्ति सामान्य रूप से रहती है। और दूसरी जनता जो है वो कैसी है? जिसकी कर्म फल में भी आसक्ति है और जिसकी वास्तव में कर्म में भी आसक्ति है। तो दोनों प्रकार की आसक्ति होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक आसक्त और अनासक्त व्यक्ति में अंतर समझाते हैं, और उस संदर्भ में ये श्लोक जो है यहाँ बोला गया है। तो जो आसक्त व्यक्ति होता है
जो आसक्त व्यक्ति होता है, जो कर्म फल से भी आसक्त होता है और अपने कर्मों से भी आसक्त होता है, उसकी चेतना कैसी होती है, उसकी जो सोचने का तरीका कैसा होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है। वो मात्र स्वयं को ही कर्ता मानता है, मात्र स्वयं को ही कर्ता मानता है कि ये जो हो रहा है वो मैं ही करने वाला हूं, ये मेरे ही प्रयासों से हो रहा है। लेकिन वास्तव में सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, नौकरी से उसे एक बहुत अच्छा वेतन मिला और समाज में वो एक बहुत कामयाब, एक सफल व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। अब उससे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप इतने सफल हैं, तो आप वास्तव में इतनी सफलता आपने कैसे अर्जित करी अपने जीवन में? तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो व्यक्ति कहेगा कि बिल्कुल, मैं बचपन से ही बहुत परिश्रमी था, मेहनती था, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने अपने जो मेरे जो अध्यापक जो मुझे कार्य दिया करते थे, होमवर्क दिया करते थे, मैं उन्हें बहुत अच्छे से करता था, मैंने जी जान लगा के मेहनत करी, मैंने दिन रात एक कर दिया और मेरी मेहनत का ही आज ये परिणाम है कि आज मैं जिस स्थिति में आज अपने जीवन में पहुंचा हूं, तो ये सिर्फ मेरे कारण है। यहाँ देखिए, ये मेरे कारण है। तो ऐसा व्यक्ति अंधा होकर वास्तव में देख नहीं पाता है कि आज वो जहां पहुंचा है वहां उसके पहुंचने में बहुत सारे लोगों का वास्तव में योगदान है। उदाहरण के लिए, यदि वो व्यक्ति को अध्यापक शिक्षा ना दे, यदि वो जिस स्कूल में वो गया उस स्कूल में जिन पुस्तकों को उसने पढ़ा उस पुस्तकों के लिखने वाले लेखक ना हो, जिन माता पिता ने उसका देखभाल करी, उसका लालन पालन किया, वो जब बहुत अबोध बालक था उसे संभाला, उसे भोजन दिया, जब वो बीमार पड़ा उसकी सेवा शुश्रूषा करी, इतने सारे व्यक्तियों का योगदान हमारे जीवन में है कि उन सभी योगदानों का परिणाम है कि आज हम जहाँ पहुंचे हैं, जिस स्थिति में है, उन सब योगदानों का परिणाम है। यदि वो जो शिक्षक था जिसने हमें पढ़ाई कराई, यदि वो हमें ठीक से पढ़ाता नहीं, यदि हमें वो शिक्षा जो है वो तो हमने नहीं बनाई, वो तो शिक्षा हमें बनी बनाई मिली जब हम इस जगत में आए। तो हम यदि तो कहने का भाव ये है भक्तों कि कोई व्यक्ति यदि ये सोचता है कि आज वो अपने जीवन में जिस परिस्थिति में है वो केवल अपने कारण है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम आज अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी अवस्था में है, चाहे सफल है, सफलता की अवस्था में जो भी हमारी सफलता है उसमें बहुत बहुत सारे लोगों का योगदान। लेकिन यदि इसी योगदान को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा जो हम अपने आसपास जिन लोगों को जानते हैं उससे भी थोड़ा और आगे लेके जाएं, तो जो भोजन हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्रकृति से मिलता है। उस प्रकृति में भोजन उगाने की जो व्यवस्था है वो किसने करी, किसने बनाई? वो भगवान ने बनाई। यदि हम उस भोजन में जब हम जल डालते हैं तो अनाज उगता है, उस अनाज को जब हम पाते हैं उससे हमारा पोषण होता है, उससे हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो ये वास्तव में अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो प्रकृति, या प्रकृति से भी और आगे लेके जाएं तो भगवान। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, या हम आज इस समय वर्तमान में जो सांस ले रहे हैं, जिस कारण हम जीवित हैं, हमें जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता है। तो ये वायु किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाई। हमें अपना कार्य करने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता है, तो सूरज किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया। तो जिन भी कारणों से आज हम अपनी सफल स्थिति में हैं, उसको यदि हम आकलन करें, ढंग से आकलन करें, बारीकी से आकलन करें, तो ऐसे बहुत सारे योगदान है। मान लीजिए हम अपने कार्य करने के लिए सड़क पे जाते हैं, सड़क पर चल के जाते हैं, तो ये सड़क किसने बनाई? भारत सरकार ने बनाई। जिस हवाई जहाज से हम विदेश पढ़ने गए, वो वायुयान किसने बनाया? वो किसी ना किसी इंजीनियर के कारण जो है वो आविष्कार हुआ, उसने बनाया। तो आज हम अपने जीवन में न जाने कितने कितने लोगों पर आश्रित हैं, कितने लोगों की कृपा के कारण हम वास्तव में जिस स्तर पर पहुंचते हैं वो हम जानते हैं। तो एक आसक्त व्यक्ति जो है वो मात्र स्वयं को ही कर्ता मानता है, लेकिन जो अनासक्त व्यक्ति होता है
जो अनासक्त व्यक्ति होता है, जब भी उससे कहा जाता है कि आपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करी, वो किसके कारण, कहते भाई इसमें मेरे शिक्षकों का योगदान है, इसमें मेरे माता पिता का योगदान है, इसमें और फिर घूम फिर के वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान की कृपा ही है मेरे जीवन में जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो ये अनासक्त व्यक्ति की बुद्धि होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले तो बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करता है, सामान्य जनता उसका पालन करती है। अब फिर वहां वो श्रेष्ठ व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति में अंतर बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वो अनासक्त होता है, वो कर्तव्य समझ के कार्य करता है, वो भगवान की कृपा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। लेकिन जो आसक्त व्यक्ति होता है, जो नहीं समझता इतनी सब बातों को, वो वास्तव में सिर्फ आसक्ति के कारण ही कार्य करता है। तो जो आसक्त व्यक्ति होता है वो मात्र स्वयं को ही कर्ता मानता है, वह अपने जीवन में भगवान और प्रकृति का हाथ नहीं देख पाता। प्रकृति का हाथ देखने का क्या मतलब है? प्रकृति का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि जीव, जगदीश और जगत। तो जीव मतलब आत्मा, और आत्मा के बाहर क्या है? आत्मा के बाहर मन है, मन के बाहर बुद्धि है, फिर शरीर है। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि यहाँ इस श्लोक में हमने जो पढ़ा यहाँ पर, प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। तो प्रकृति का हमारे जीवन में क्या योगदान है वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आज गाने की, मैं कोई गीत गाना चाहता हूँ या मैं बोलना चाहता हूँ, या मैं कक्षा दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं कक्षा प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको, तो मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए मेरा गला खराब हो जाए, गला बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाए, बिल्कुल बैठ जाए, आवाज ही ना निकले, हालांकि मैं कक्षा देने में सक्षम हूँ, मुझे मालूम है मुझे कक्षा में क्या बोलना है, मुझे मालूम है कि कक्षा में क्या प्रस्तुत करना है, लेकिन मेरा गला खराब है, और चूंकि मेरा गला खराब है तो मैं बोल ही नहीं सकता। तो भले ही मैं जीवात्मा, उसकी इच्छा है कि वो कुछ कार्य करे, लेकिन उसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है? उसे इस शरीर की आवश्यकता है, उसे गले की आवश्यकता है बोलने के लिए, उसे देखने की आवश्यकता है आंखों से, उसे सुनने की आवश्यकता है कानों से, उसे सूंघने की आवश्यकता है, उसे त्वचा से स्पर्श करने की आवश्यकता है। तो ये सब जो शरीर में जो ये सब हमें ये जो सुख सुविधाएं मिली हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हाथ पैर, ये जितनी भी सुख सुविधाएं मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? ये प्रकृति से मिली है, प्रकृति से मिली है। और प्रकृति वास्तव में हमें ये सुख सुविधा कब देती है? जब भगवान का आदेश होता है, तब वो हमें ये सुख सुविधाएं देती है। तो एक प्रकार से प्रकृति के सहायता से हम कोई कार्य कर पाते हैं, और ये प्रकृति वास्तव में किसके निर्देशन में कार्य कर रही है? ये भगवान के निर्देशन में कार्य कर रही है। तो ये आप समझिए, यहाँ पर प्रकृति के गुणों द्वारा ही सभी प्रकार के कर्म संपादित होते हैं। तो हमें चलने के लिए पैरों की आवश्यकता है, हमें कोई चीज पकड़ने के लिए हाथों की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको कोई फिल्म देखने जाना है, तो फिल्म देखने के लिए आप या तो पैदल चल के जाएंगे या गाड़ी चला कर जाएंगे, तो आपको इस शरीर की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे किसी जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए प्रकृति के द्वारा ही वो संभव हो पाता है, इस शरीर से ही वो संभव हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी है, वो सोचता है कि तो सब मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, जो व्यक्ति होता है, जो जीवात्मा है, वो भी कार्य करता है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है, जैसे तीन प्रकार के कर्ता हैं, तीन प्रकार के कर्ता हैं, एक तो जीव, एक प्रकृति और एक भगवान। तो जीव कार्य करने में, ये तीन प्रकार के कर्ताओं में जीव का क्या रोल है, जीव का क्या योगदान है? जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है कि मुझे ये कार्य करना है। तो जो व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए लालायित है, उसने ये इच्छा करी कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये उसका योगदान है। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि जीव जो है कुछ भी नहीं करता है। जीव का कार्य है सही इच्छा करना, उचित इच्छा का रखना, ये जीव का कार्य है। और फिर प्रकृति, अब उस व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी, उस व्यक्ति को हाथ दिए, उस व्यक्ति को पैर दिए, उस व्यक्ति को देखने की शक्ति दी, उस व्यक्ति को सुनने की शक्ति दी। इन सभी शक्तियों का प्रयोग करके उस व्यक्ति ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, उस व्यक्ति ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। तो इन शक्तियों का वो स्वयं वो स्वामी नहीं है। ये जो शक्तियां उसको मिली हैं, ये वास्तव में इसके वास्तविक स्वामी कौन है? इसके वास्तविक स्वामी भगवान हैं।
तो उसे ये जो सुख सुविधा मिली, जैसे किसी कंपनी के किसी कर्मचारी को गाड़ी दे देते हैं, तो गाड़ी वास्तव में जब कर्मचारी को गाड़ी मिलती है तो कंपनी कर्मचारी को गाड़ी क्यों देती है? ताकि वो कंपनी के मुनाफे के लिए उस गाड़ी का उपयोग करे। उसको मान लीजिए किसी कार्य को करने में 2 घंटे लगते थे, अब गाड़ी के कारण उस कार्य को करने में उसे आधा घंटा लगता है, तो अब वो ज्यादा कार्य कर सकता है। तो कंपनी जो कोई गाड़ी देती है तो इस संबंध इसलिए देती है ताकि वो कंपनी का और अधिक मुनाफा कर सके। इसी प्रकार से भगवान जो हमारे को ये बुद्धि देते हैं, ये जो इतनी सारी इंद्रियां, इतनी सब ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि व्यक्ति, ये जो जीव आत्मा है, ये समझे कि वास्तव में इसके स्वामी कौन है। इसके स्वामी स्वयं भगवान है और इन्हें भगवान की सेवा में मुझे लगाना चाहिए, ये वास्तव में मेरा कार्य होना चाहिए। लेकिन मैं, जैसे वो कंपनी का कर्मचारी जो है वो गाड़ी किस लिए इस्तेमाल करता है? अपने पर्सनल यूज के लिए वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वो गलत है। इसी प्रकार से हम भी इन इंद्रियों का, इन सब सुख सुविधाओं का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो इसी कारण से हमारी चेतना का पतन होता है, हम आसक्त बनते हैं। तो यही बात भगवान जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सभी प्रकार के कर्म जो हैं वो प्रकृति जो गुणों के द्वारा बनी हुई है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके अनुसार संपादित होते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो वास्तव में अज्ञानता के कारण सोचता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करता हूं। तो ये इस तरह से आप इसका संदर्भ समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि ये वास्तव में गीता में क्यों बताया गया है, किस लिए बताया गया, और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसे हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो अब हम आग्रह करेंगे, चलिए जयमाला माता जी आप ही पढ़िए, आपका भी पठन बहुत सुंदर है, बड़ा साफ और स्पष्ट है, पढ़िए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पथ पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर का अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञान नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी। आप देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो मुख्य रूप से उसी बात को बोल रहा है जैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि हमारी इंद्रियां जो है वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त हैं और
यदि हम इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो उनका दुरुपयोग है, लेकिन यदि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो उसका सदुपयोग है। तो अहंकारवश हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही हर वस्तु के करता है, हर कार्य के करता है। वास्तव में कोई भी कार्य यदि हमारे जीवन में सफलता हमें मिलती है तो उसका श्रेय सर्वप्रथम भगवान को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही, उन्हीं की कृपा से ही वास्तव में हम जो हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के कारण जो है वो सफलता हमको जीवन में मिली है। तो सबसे पहला श्रेय जो है उनको देना चाहिए। उसके बाद गुरुजन है, माता पिता है, अन्य हमारे सगे संबंधी हैं, तो सबको श्रेय जो हमको देना चाहिए। तो ऐसा जो भगवत भक्त होता है वो सबको श्रेय देकर चलता है। वो जानता है कि ठीक है, उसने भी योगदान किया है, उसने इच्छा करी है, उसने थोड़ा अपना प्रयास करा है, उसके कारण उसका योगदान है, लेकिन सिर्फ अपने को ही कर्ता मान लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। देखिए, अहंकारवश मोहित जीवात्मा आश्वस्त, समझे कर्ता कार्य कहूं भौतिक चेतना ग्रस्त। समझे कर्ता कार्य कहूं भौतिक चेतना ग्रस्त, पर ना जाने तथ्य को कर्ता भी अधीन। प्रकृति नियम अंतर्गत तम रज सत गुण तीन। प्रकृति नियम अंतर्गत तम रज सत गुण तीन। पर न जाने तथ्य को कर्ता भी अधीन। प्रकृति नियम अंतर्गत तम रज सत गुण तीन। ये कविता के माध्यम से इसी श्लोक को सर्वेश्वरी कृष्ण प्रभु ने कविताबद्ध किया है। अच्छा, आपको रोचक लगा होगा। एक अंग्रेजी में भी देखते हैं। बैफल्ड बाय देयर ईगोस, अहंकार विमूढ़ आत्मा, बैफल्ड बाय देयर ईगोस, people think they can control, karta hum iti manyate. People think they can control actions that the modes of nature force upon their soul. Prakriti kriyamanane, action that the modes of nature force upon their souls. ये देखिए, अंग्रेजी में भी ये कविता के माध्यम से श्लोक को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब हम अंततः अपने इस कार्यक्रम के अंत में आते हैं और इस बात पर चर्चा नहीं करते हैं, इस बात को दोहराते हैं कि एक श्लोक को याद करने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। उसका गाना कैसे है, उसमें शब्दों का अर्थ क्या है, उसका संदर्भ क्या है, जीवन में हमारे लिए उपयोगिता क्या है, तभी श्लोक से एक जुड़ाव जो है बनता है, एक कनेक्शन जो है बनता है, तभी वो वास्तव में हमें आध्यात्मिक प्रगति देने लायक वो बनता है। तो हमें केवल तोते की तरह संस्कृत रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर वस्तु की गहराई में जाकर उसको समझने का, उपयोगिता उसकी समझकर जब ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो वास्तव में हमें अच्छा लाभ दे सकती है। तो यहाँ देखिए, अंततः छंद पहचाने 8 अथवा 11 अक्षर और उचित लय में गायन करें। छंद जाने के 8 अक्षर का छंद है, 8 वर्णों का छंद है, 11 वर्णों का छंद है, और उसी के अनुसार उसी लय में उसका गायन करना चाहिए। तो 8 अक्षर वाला अनुष्टुप, 11 अक्षर वाला त्रिष्टुप। शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं, एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृते क्रियमाणानि, इस प्रकार से निरंतर 4 बार, 5 बार, 10 बार बोलते रहें। अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि इनको गा सकते हैं आप तो सुनने में भी अच्छा लगता है। श्लोक का संदर्भ जाने, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता हूँ कि तोते की तरह रटने से लाभ नहीं होता है इतना, हाँ, जितना संदर्भ समझकर उसका लाभ होता है। तो संदर्भ समझने का प्रयास करें, नहीं समझ में आए तो पूछें, किसी वरिष्ठ से, किसी गुरु से पूछें। श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। तो श्लोक स्मरण इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि हम कई बार प्रेरित हो जाते हैं कि ठीक है 1 महीना प्रेरित रहे, 2 महीना प्रेरित रहे, फिर छूट जाता है, फिर कभी 2 साल में, 3 साल में फिर लगता है कि करना चाहिए। तो इसका सरल उपाय ये है कि प्रत्येक दिन 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट ही करें। एक पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें, उसके अर्थ पर थोड़ा मनन कर लें। तो यदि आप दैनिक पूजा अर्चना दिन में, यदि आप सुबह उठकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, तो पाठ करते हैं, उसमें ही 5 मिनट का एक अपना श्लोक स्मरण का भी एक प्रोग्राम जोड़ लें। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं।
तो इससे क्या है कि एक निरंतरता बनी रहती है और वास्तव में श्लोक जो है वो स्मरण होने हम शुरू कर देते हैं। अनेक अनेक श्लोक, कई कई श्लोक, 200 श्लोक, 300 श्लोक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो आज हमने 27वां श्लोक पढ़ा तीसरे अध्याय का। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम कार्यशाला का आयोजन करेंगे। कार्यशाला अर्थात आपको 5 श्लोकों का स्मरण करना होगा। 69वां श्लोक दूसरे अध्याय का, उसके अलावा तीसरे अध्याय का 9वां, 14वां, 21वां और 27वां। तो ये 5 श्लोकों का आपको स्मरण करना होगा और फिर हम आपको अलग अलग सबको अपॉर्चुनिटी देंगे। आप उसमें अपना श्लोक जो है वो उच्चारण करके दिखा सकते हैं। इस प्रकार से सूची है 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की भगवत गीता से। और अंततः श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। आज का श्लोक इतना सरल नहीं था, इसीलिए हमने थोड़ा समय भी अधिक लिया, लेकिन यदि कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, समझ में आ पाया श्लोक? जी प्रभु जी। आया, चलिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दीदी माता जी, श्लोक समझ में आया? जी प्रभु जी। संदर्भ समझ में आया श्लोक? तो चलिए, जी मतलब जो जी ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न किसी भक्त का? चलिए, लगता है सबको अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कक्षा के लिए कृपया करके तैयारी आरंभ कर दीजिएगा। 5 श्लोक याद करने हैं और जो लोग नित्य प्रति याद करते आ रहे हैं उनके लिए तो कोई कठिनाई नहीं होगी, वो तो करते आ रहे हैं, तो कक्षा वाले दिन आकर कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, फिर कक्षा को यही समाप्त देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।